Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन, करेक्ट। तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स आपके पार्टनर जो है इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं वो, एंड डेफिनेटली आगे जाके क्या होने का संभावना है। ओके, एंड डेफिनेटली उनकी मन में जो है वो क्या है जो जुड़ा हुआ है वो हम देखेंगे। सो ऑफ कोर्स इट विल बी टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल zodiac signs reading and it is a general prediction. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। तो चलो देख लेते हैं आपके पर्सन जो है इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं। आप अपने पर्सन की जो यादें हैं, ठीक है, उसके ऊपर गौर फरमाइए एंड डेफिनेटली हम देखेंगे। उनको याद कीजिए जिनके लिए खास आज आप इस रीडिंग को देखना चाहते हैं। यूनिवर्स विद गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स उनके पर्सन जो है इस वक्त क्या सोच रहे हैं एंड डेफिनेटली क्या चाहते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। ये इंसान जो है ना, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपसे असंतुष्ट है, कि आपसे नाराज़ है और बहुत ज़्यादा जो है गलतफहमी आप दोनों के बीच में अभी भी चल रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इन्होंने आपके बारे में जो भी सच जानना था उन्होंने जान लिया। ठीक है, एंड डेफिनेटली यू केम आउट वेरी क्लियर टू देम। सो इस तरह से मुझे दिख रहा है ये इंसान, हो सकता है कि अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हैं तो उनको ना ये सब मांग टीका, ये सब पहनना, बहुत ज़्यादा श्रृंगार करना, इनको सब बहुत पसंद है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, अगर आप फीमेल है आपको खुद पसंद है ये सारी चीज़ें। आई ऑल्सो डू थिंक सो दैट आपके पर्सन कुछ ऐसी जो है ना बातें आपके साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं जो शायद आपको लगे कि ये सारी बातों का कोई ज़रूरत नहीं था, फिर भी वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। बट मे बी दे वॉन्ट टू क्लियर समथिंग टू यू, दे वॉन्ट टू से समथिंग विच यू मे फील दैट ओके इट इज़ नॉट नेसेसरी। वो शायद आपको लगे कि ये तो उनकी बहुत ज़्यादा ही फैमिली रिलेटेड बात है, ये अपने फैमिली के साथ ही डिस्कस कर सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा सोचा कि नहीं ये आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। वो कुछ ऐसा इश्यूज़ हो सकता है जो उनके फैमिली से, ख़ानदान से ही रिलेट करता हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपके पर्सन जो है ना क्या करते हैं, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। पहले पहले तो उनको लगता है ऐसा कि नहीं इस रिलेशनशिप में जो है ना सिर्फ आप ही की चलेगा, उनका नहीं कुछ होगा, वो सब कुछ आपकी बातें मानेंगे सब कुछ। बाद में क्या होता है ना, देन दे फॉरगेट एवरीथिंग। फिर उनका प्रॉमिस वो भूल जाते हैं। फिर वो शुरू हो जाते हैं कि नहीं मैं जो कहूँगा, मैं जो कहूँगी वही चलेगा, आपको मेरा बात ही सुनना पड़ेगा। इस तरह से हरकतें करते हैं। यहाँ पे देखो, आई आई कैन सी समथिंग लाइक ये इंसान जो है ना बहुत ज़्यादा शार्प है, बहुत इंटेलेक्चुअल है, बहुत ज़्यादा ये इंसान जो है ना इतना ज्ञानी है, हर एक चीज़ से उनको जो है ना एकदम रूट तक ये पहुँचेंगे, एकदम तह तक जाएंगे। तो ये इंसान जो है अगर आपके बारे में कुछ उन्होंने सुना भी होगा किसी से भी, सो ये फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल वेरीफाई। ऐसा नहीं है कि उन किसी ने आपके बारे में भड़का दिया तो वो वही मान लेंगे। नो, दे आर नॉट सच लाइक पर्सन। ये ऐसा है ही नहीं कि किसी की बातों पर पूरी तरह से आँख बंद करके भरोसा कर ले। नो, दे आर नॉट लाइक दैट। यहाँ पे मुझे बार बार इस तरह से भी महसूस हो रहा है लाइक यू नो व्हाट, दैट दे आर यू नो फाइंडिंग सर्टेन चांस। मतलब कुछ तो ऐसा मौका मिलना चाहिए उनको ताकि वो आपकी ज़िंदगी में आए और फिर से वो दखल दे, फिर से वो आपके साथ शरारत करे, उस तरह से है। वो वाला गाना मुझे याद आ रहा है, तुझ में कुछ है ऐसी सुभाषा जिसके लिए मैं, वो वाला जो है ना कि पूरी वो जो एक एक समा है उसमें भर जाता है। ठीक है, वही है कि ये इतना ज़्यादा पैशनेट हो जाता है कि ये ना भगवान के पास यही मांगता है कि इधर तो इनको सब कुछ भुला देते हैं, ठीक है, आपको या रिलेशनशिप को भूल जाते हैं, या इसमें कोई बहुत बड़ा परिवर्तन जल्द से जल्द आए। अगर आपके साथ ये एंगेज्ड है तो नेक्स्ट स्टेप डेफिनेटली दे आर थिंकिंग अबाउट दैट, नहीं बहुत टाइम हो गया, इसके बाद ना जाने क्या हो सकता है। हो सकता है इनको नौकरी के खातिर बाहर जाना पड़े। ठीक है, तो वही हुआ
कि लाइक they feel like it's better to get engaged or it's better to uh, get married. Okay. सो उस तरह से मुझे दिखता है यहाँ पे ये इंसान जो है बिल्कुल यकीन बिल्कुल नहीं रखते हैं. इट्स लाइक वन नाइट स्टैंड. आई कैन सी देर इज़ अ मंकी ऑन द टॉप एंड नीचे कुछ है यहाँ पे, कुछ बाउंड्रीज है यहाँ पे, और यहाँ पे तो एक पूरी तरह से एक मेल फिगर यहाँ पे दिखता है और यहाँ पे एक होली क्रॉस है. सो आई कैन सी दैट ये इंसान की इंटेंशन काफ़ी ज़्यादा प्योर है एंड डेफिनेटली दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ यू. ऐसा होता है कि ये शायद कहीं और पे गए होंगे और वहाँ पे उनकी जो जूनियर्स है या उनके जो बॉस है या कलीग्स उनका साथ नहीं दे रहे हैं या उस जगह पे रहने का इनको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है. अगर कोई साथीदार होता तो वो ज़रूर एडजस्ट कर लेते, लेकिन नहीं हो पा रहा है. ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि वो उस जगह पे अपने मम्मी पापा को भी लेके जाए. इट इज़ नॉट पॉसिबल. सो दे दे फील दैट उनसे उनके बाद जो सबसे ज़्यादा उनके जीवन में अहमियत रखता है तो वो है आप. माही माही माही, वही है ना. आई ऑलवेज फील दैट इन दिस सॉन्ग इट कैरीज अ स्पेशल मैसेज फॉर यू. दैट ये इंसान जो है ना, ऐसा नहीं कि ये सोचते हैं कि इनके करीब जाओ और करीब जाओ और जो है इंटरेक्शन करो, फिर उनको ऐसा लगता है कि अगर आप ब्लॉक्ड, नो रिलेशन मतलब नो कांटेक्ट में हो, ये एकदम फर्स्ट फर्स्ट आपकी मुलाकात हुआ है, तो उस तरह से उनको लगता है मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता है, बट मैं इसके दिल में जगह बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगा, ये ज़रूर कोशिश करूँगी. इस तरह से है. दे फील लाइक सी द फ्लेम इज़ देयर. सो ये रिलेशनशिप डेफिनेटली ब्लेस्ड है. ओके. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. सो यहाँ से हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द डाइसेस. डाइसेस से हमें और भी मालूम चलेगा. उसके बाद हम डिवाइन अबंडेंस कार्ड से आपके लिए स्पेसिफिकली कुछ गाइडेंस देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा होता है कि जो लोग लॉस्ट है रिलेशनशिप में, रिलेशनशिप लेके बहुत इश्यूज चल रहे हैं, उनके लिए स्पेशल गाइडेंस देना ही पड़ेगा. तो यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफकोर्स एंड ऑफकोर्स उनके पार्टनर जो है इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं, एंड डेफिनेटली आगे जाके भी क्या होने का संभावना है. यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. देखो ये संभावना ज़रूर है. देखो मंकी वहाँ पे आया था और जो मंकी यहाँ पे आया है, मुझे तो पता नहीं था कि यहाँ पे मंकी ही आएगा, क्योंकि डाइस कभी भी कुछ भी फेस यहाँ पे आ सकता था. मंकी स्पिरिट, इट मीन्स दैट दे आर बिकमिंग रेस्टलेस. वो अभी रेस्टलेस हो रहे हैं आपको प्राप्त करने के लिए. मंकी जिस चीज़ को चाहते हैं उसको प्राप्त करके ही छोड़ते हैं. बहुत नॉटी शरारत करना चाहते हैं या आपके साथ, जैसे मैंने बताया. ओके. यहाँ पे इंसान हो सकता है कि आई टोल्ड यू फॉर जॉब, फॉर प्रोफेशनल रीजंस, फॉर करियर, फॉर बिजनेस, फॉर अपग्रेडेशन, फॉर ट्रेनिंग सेशन, कुछ भी हो. ठीक है. इनका फर्स्ट जॉब हो सकता है, उसके खातिर वो गए होंगे बाहर. बट यहाँ पे ये इंसान इस तरह से भी सोच सकते हैं कि ड्यू टू सडन ट्रांजिट हो सकता है उनके लाइफ में बहुत कुछ ऑब्स्टेकल्स हो रहे हैं, बहुत कुछ जो है उनको फेस करना पड़ रहा है, हर्डल्स हो रहे हैं. एक जगह पे जहाँ पे एक बारे में काम हो जाना चाहिए, 10 बार जो वो उनको घिसना पड़ रहा है उस जगह पे. सो वाई इज इट दैट. तो उस दौरान अगर कोई साथ दे, उस दौरान कोई किसी का मन जो है उनके लिए अगर पिघल जाए, तो उसमें हर्ज ही क्या है. ये इंसान अभी भी कुछ लोगों के लाइफ में बिल्कुल स्ट्रेंजर है. मतलब आज तक आप इनके जो है मोटिव्स जान नहीं पाते हो, या आपको अभी भी लगता है इनमें कुछ ऐसा, ठीक है, कुछ ऐसी सुबह जिसके लिए आप इंतज़ार कर रहे थे. ठीक है. उस तरह से है. सो आई डू फील दैट स्टिल ये एक मिस्टीरियस एक फीलिंग जो उनको आपके प्रति और आपका उनके प्रति ये मोह बरात जाता है. उस तरह से मुझे दिखता है. They may have done some astrological reading about you and them, or tarot reading, whatever, about the future. हो सकता है इन्होंने करवाया आपके साथ. यहाँ पे ये भी है कि ये इंसान आपको एक कप केक बोल रहे हैं. सो दे आर सेइंग दैट आप बहुत क्यूट है, यू आर वेरी क्यूट. एंड जितने भी नेगेटिव एडिक्शन से, जितना भी मतलब टेम्पटेशंस है उनके लाइफ में, जो भी उन्होंने किया है उससे वो कट ऑफ हो जाएगा.
हो सकता है ये ऑलरेडी शादीशुदा है, लेकिन उसमें वो काफ़ी ज़्यादा सुख अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। उनकी ज़िंदगी दिन ब दिन जैसे बर्बाद होते जा रहे हैं। ओके, और वो वहाँ से ही ओके नो दे आर, यहाँ पे एक मैन मुझे दिखा था और यहाँ पे एक मैस्कुलिन नेचर दिख रहा है। चाहे जो भी हो, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ही ऑब्सेशन है, और यहाँ पे ये इंसान एक मेल डोमिनेटिव फिगर दिख रहा है इनके लाइफ में। हो सकता है कि इनके लाइफ में कोई ऐसा हो, ठीक है, बुजुर्ग, उनके दादाजी, उनके नाना जी, उनके मामा, चाचा, जो भी है, उनके पापा, जो उनके ऊपर बहुत कंट्रोलिंग टेंडेंसी है, और ये बहुत ज़्यादा ही उनके लिए एक ट्रबल देता है। ठीक है, मैं अपना इतना ज़्यादा मैं कमाता हूँ या मेरा करियर है, फिर भी मैं डिसीजन में नहीं ले पाता हूँ। सब कुछ क्या इनको पूछ के ही करना पड़ेगा। इट्स लाइक दैट। ओके, मेल और फीमेल वट एवर बी द कंडीशन। ओके, नाउ आपके लिए जो गाइडेंस है वो हमें आपको बताना है, आपको क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप में। सो लेट्स सी। यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स। माही माही माही, तू रोई आए लाही, तो आजा मेरे माही। ओके, सो वो चाहते हैं कि आप आ जाए उनके पास। आई डोंट नो व्हाई दिस सॉन्ग इज नॉट फेडिंग। आपके लिए क्या मैसेज है वो हम देख लेते हैं। सो व्हाट्स द बेस्ट मैसेज फॉर यू। दो आ रहा है रिसीविंग, प्राप्त कीजिए, ग्राउंडेड। यहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा, अगर उन्होंने चाहे जो भी आपके साथ बिहेवियर किया है वो लेट गो ऑफ इट। ठीक है, उसको जाने दो। और अगर आप चाहते हो इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ही सक्सेस आपको मिले, आप थोड़ा सा क्वाइट रह सकते हैं, आप ऑलरेडी हम्बल है, तो आप स्वीकार कर लीजिए जो भी होना है आगे जाके वो होगा। लेकिन कुछ चीज़ों को पाने का बहुत ज़्यादा जो तलब है वो मत करो, क्योंकि ये एक पक्षी के तरह है। आप आराम से बैठोगे तो ये पक्षी बैठ रहा है, आप उनको अगर उसको पकड़ने के लिए जाओगे तो उड़ जाएंगे वो। सो बेटर इज़ लाइक दैट, यू एक्सेप्ट वट एवर द सिचुएशन इट, अभी के लिए, अभी सिचुएशन इसके बाद चेंज भी होगा। तो यहाँ पे क्या है, आपको ये मानना है डिवाइन प्लान हमेशा ही काम कर जाता है। यहाँ पे आप जो है प्राप्त ज़रूर करेंगे इस रिलेशनशिप में। यस, डिवाइन अबंडेंस। यहाँ पे आपका जो है ना, आपका जन्म यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है हुआ है कि आप ईगो से बाहर, ठीक है, और कुछ चीज़ों को चेज ना करें, पीछे ना पड़े, और उसको प्राप्त करने के लिए जो है ना अपने ऊपर जो है हावी ना हो जाए, अपने ईगो को कंट्रोल में रखते हुए, ठीक है, कि नहीं वो मेरे पास क्यों नहीं आएंगे, वो मेरे पास आएंगे, मैंने उनके साथ इतना ज़्यादा समय बिताया, मैंने उनको इतना प्यार किया, हम दोनों इतना करीब थे, तो वो मेरे ही है। ये सारी चीज़ आपको उनसे दूर लेके जाएगा। सो ये भले ही आपको हो सकता है कि लगे कि मैम क्या बोल रही है, बट दिस इज़ द ट्रूथ दैट यू हैव टू कंट्रोल ऑन योरसेल्फ एंड लेट गो। अगर ये पक्षी आपके हैं तो वो पक्षी तो आएंगे ही वापस आपके पास। ओके, डिल्यूशन, कोई भी, मैंने आपको बताया था ये इंसान बहुत गलत फहमी अगर उन्होंने आपके लिए पाल भी रखा था तो वो सब कुछ क्लियर हो चुका है, और अगर आपने पाल रखा है तो आप भी देख लो कि दोज आर रियली डिल्यूशन और समथिंग वेरी राइट। बट मुझे यहाँ तक दिखता है कि ये इंसान आपके बारे में कुछ गलतफहमी तो उनका था, जो ऑब्वियसली दूर हो चुका है। ओके, सो फोकस ऑन ओनली वन थिंग, दैट इज सेल्फ। सिर्फ अपने ब्यूटी, सिर्फ अपने कॉन्फिडेंस, अपने ग्रूमिंग स्टैंडर्ड, अपने जो है वे ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, बोल्डनेस के ऊपर ध्यान दें, अपने फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर ध्यान दें। मतलब क्या है, ऐसा नहीं है कि कॉस्मेटिक्स और वट एवर, बट फुल फोकस ऑन एक्सरसाइज, ठीक है, म्यूज़िक ऑन, लिसनिंग टू म्यूज़िक, ठीक है, उस तरह के मंत्र, चैटिंग, आपका जो भी आराधना करना है, मज़हब आपके जो भी है उसके हिसाब से आप करो, भगवान के साथ अलाइंड रहो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइस। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। लव यू लॉट, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड